ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर की मूवी फाइटर का टीजर कुछ समय पहले रिलीज हुआ था। अब मूवी से एक बीटीएस वीडियो ऋतिक के बर्थडे पर लॉन्च हुआ है, जिसमें फाइटर के टीजर सीन्स को ऋतिक ने कैसे शूट किया है उसे दिखाया गया है। पठान के बाद सिद्धार्थ आनंद की ये मूवी भी गणतंत्र दिवस पर ही रिलीज होने जा रही है। कुछ फाइटर पायलट्स की दुनिया को मूवी की कहानी का केंद्र बनाया गया है। मूवी के 1 मिनट 13 सेकंड के टीजर में मेकर्स ने हर मुमकिन मसाला फिट करने की कोशिश की। बेसिकली मूवी को हिट करवाने वाले हर फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया है। एक्शन और डांस करते ऋतिक और दीपिका पादुकोण है। देशभक्ति वाला सेंटिमेंट है। टीजर देखकर लग रहा है कि सिद्धार्थ आनंद इस बार भी निशाने से नहीं चूकने। हालांकि जब भी डिफेंस जैसे सब्जेक्ट पर फिल्में बनती है तो उनकी गलतियां भी उजागर होती हैं। मेकर्स भले ही उसे क्रिएटिव फ्रीडम और ड्रामेटिक इफेक्ट का नाम दे दे, लेकिन ये अंतहीन बहस है। फाइटर के टीजर में भी कुछ गलतियां साफ दिखाई पड़ रही हैं। पहला तो दीपिका पादुकोण का एंट्री शॉट दिखाया जाता है कि वो एक हेलीकॉप्टर उड़ा रही हैं और झट से उसे उल्टा कर देती हैं। पहली बात तो सिर्फ करतब करने वाले हेलीकॉप्टर को ही उल्टा कर सकते हैं, आमतौर पर हेलीकॉप्टर ऐसा नहीं कर सकते। दूसरा है कहानी का दुश्मन। टाइगर पठान से लेकर फाइटर तक हम हर बार दुश्मन के लिए पाकिस्तान के पास पहुंच जाते हैं। फाइटर की इस बीटीएस में जेट्स एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। एक ब्लू और ग्रे रंग का है और दूसरा हरे रंग का। हरे रंग वाला F-16 प्लेन है। इंडिया के पड़ोसियों में से सिर्फ पाकिस्तान के पास ही है। मेकर्स ने भले ही सीधे तौर पर नाम नहीं लिया, लेकिन इस हिंट से समझ आ जाता है। अगर इतने पर भी किसी को समझ ना आए तो मेकर्स ने उसे हरा रंग दे दिया। फाइटर जेट्स को ब्लू और ग्रे जैसे रंग दिए जाते हैं ताकि आकाश में उन्हें आसानी से ट्रेस नहीं किया जा सके, लेकिन यहाँ आपने पूरे प्लेन को हरा कर दिया। आसमान में पहुँचते ही वो आसमान टारगेट बन सकता है। खैर, मुमकिन है कि मेकर्स ने ये बातें नज़रअंदाज की हो। बाकी पूरी तस्वीर मूवी आने पर साफ होगी। फाइटर 25 जनवरी 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। सिद्धार्थ की पिछली मूवी पठान भी रिपब्लिक डे पर आई थी। हॉलीडे रिलीज होने का मूवी को फायदा मिला था। फाइटर के पास भी लॉन्ग वीकेंड होने वाला है। गुरुवार को मूवी आएगी, उसके अगले 3 दिन छुट्टी है। ऐसे में मूवी बहुत बड़ा ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन दर्ज कर सकती है। सिद्धार्थ की पिछली कुछ फिल्मों ने जमकर पैसा फोड़ा। वो बात अलग है कि वॉर और पठान में उन्होंने अपने कई एलिमेंट्स को दोहराया था। फाइटर में भी ऐसा होता दिख रहा है। अगर ये काम कर जाता है तो मेकर्स को क्या ही शिकायत होगी। वहीं इस बीटीएस में कहीं कहीं ऋतिक बॉडी पर काम करते हुए भी दिख रहे हैं, जो साफ साफ दिख रहा है कि ऋतिक ने मूवी के लिए काफ़ी मेहनत की है। और सिर्फ यही नहीं, ऋतिक अपनी हर मूवी में मेहनत करते आए हैं। फाइटर जेट पायलट के रूप में अपने किरदार में ढलने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हुए ये सिमुलेटर परीक्षण से गुजरे हैं। इससे पहले भी जोधा अकबर के लिए तलवारबाजी और घुड़सवारी सीखने से लेकर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में एक महत्वपूर्ण सीन की शूटिंग के दौरान एक सर्टिफाइड स्कूबा डाइवर बना। काबिल में एक वॉइस आर्टिस्ट की भूमिका निभाने के लिए आवाज मॉड्यूलेशन प्रशिक्षण से गुजरना। क्रिश के लिए हांगकांग में वुशु सीखना और विक्रम वेधा में एक गैंगस्टर की भूमिका निभाने के लिए हथियारों को चलाना सीखना का वर्कशॉप। ऋतिक रोशन को सभी फिल्मों के लिए अपने पात्रों को बेहतर बनाने के लिए व्यापक तैयारी करनी पड़ती है। क्योंकि फाइटर के शूट में असली फाइटर जेट्स के साथ फिल्मांकन शामिल था, इसलिए ऋतिक ने असली फाइटर जेट उड़ाने को सीखने का बीड़ा उठाया था। एक्टर ने पहले शेड्यूल की शूटिंग शुरू करने से पहले नवंबर में तेज पूरी एयरबस में असम शेड्यूल से पहले अपना प्रशिक्षण शुरू किया और मूवी के 3 शेड्यूल की शूटिंग के दौरान अभ्यास करना और अपने ज्ञान को बढ़ाना जारी रखा। आपको ऋतिक एज एक्टर कैसे लगते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय बाय।